हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सर्कल में। आज की ये वीडियो में हम क्लास 6 बसंत की बुक पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है बचपन और इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो इस लेसन में सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट के नाम के साथ। देखो, बचपन, बचपन में ब्रैकेट में लिखा हुआ संस्मरण। संस्मरण का अर्थ क्या होता है कि संस्मरण का मतलब होता है कि ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें जो हम अपने यादों में या पिछली बातों से जिसके बारे में हम याद करते हैं, उसके बारे में जब हम बताते हैं किसी को या कुछ लिखते हैं तो उसको संस्मरण कहा जाता है कि हमारे बचपन में क्या हुआ या पिछले दिनों में क्या हुआ, जिसकी चीज़ों की जिस बातों की हम याद करते हैं उसी को हम संस्मरण कहते हैं। तो कृष्णा सोबती ने अपने बचपन के बारे में संस्मरण हमें लिख के पेश किया है हमारे सामने। तो अपनी यादों को, वो बचपन की यादों को याद कर रही हैं और उसी के बारे में ये पाठ दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते थे। तो इसमें लेखिका जी अपने बचपन के बारे में बता रही हैं और हमें अपने बचपन की तरफ ले जा रही हैं। तो हमसे वह पहले अपना रिश्ता बनाती है कि भाई मैं कुछ भी हो सकती हूँ, आपकी इतनी बड़ी हूँ मैं आपसे कि आपकी दादी, नानी, बड़ी मौसी, ये सब रिश्ते मेरे आपसे लग सकते हैं। आगे, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे रंग नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो इन्होंने इस पैराग्राफ में लेखिका जी ने अपने पहनने ओढ़ने के बारे में बताया है कि मुझे पहले कौन से कलर पसंद थे और आजकल मुझे वो कलर न पसंद होकर के हल्के रंग पसंद आते हैं। तो और कपड़ों के बारे में बताया कि पहले ये फ्रॉक वगैरह पहनती थी, स्कर्ट वगैरह पहनती थी, निकर वॉकर पहनती थी और आजकल यह चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करती हैं। आगे देखिए, बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। चलन मतलब होता है फैशन, कि उस टाइम ये चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसमें नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो इसमें भी, इस पैराग्राफ में भी इन्होंने अपने कपड़ों के बारे में जिक्र किया है। आगे देखिए, मुझे अपने मोज़े और स्कॉटिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अब इसमें लिखेगा क्या बता रही है कि पहले क्या चीज़ थी और अब कितनी चीज़ बदल चुकी है। तो पहले के जूते जो हैं 1 या 2 टाइप के ही बना करते थे। आजकल तो दुकानों पे जाओगे तो अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कंपनी, अलग अलग चीज़ के बने हुए जूते हैं, कई फैशन के बने हुए जूते हैं। और उनको सबसे पहले अपने, जब छोटी थी उम्र में, बचपन में, वो अपने मोज़े जो है खुद धोया करती थी। तो और ये उनके, और किसी और से वो धुलाने में सख्त मनाही थी, वो किसी और से अपने मोज़े नहीं धुला सकती थी। अब इतवार की सुबह वो इसी काम में लगती, अपने मोज़े धोती थी, उसके बाद अपने जूतों को पॉलिश करती थी और जूतों को पॉलिश करना उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता था। तो इस बारे में बता रही हैं। और नए नए जैसे जूते होते तो छाले तो ऑब्वियसली है कि छाले तो हो ही जाते थे, क्योंकि पैरों में जब नया चमड़ा हमारे शरीर से टकराता है या रगड़ खाता है तो छालों के रूप में हमें एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है।
तो लेखिका बता रही हैं यहाँ पे कि जब हम नए जूते खरीदते थे तो साथ में छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर मतलब शनिवार, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, क्योंकि उस समय हमारे जीवन में लेखिका बताती है कुछ नियम, कुछ कानून लागू थे कि हमें वो निभाने ही पड़ते थे। उसी में से एक चीज़ ये बता रही है हमारी लेखिका कि हमें शनिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, जो बॉडी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और उसकी गंध जो है सुबह से ही आने लगती थी, क्योंकि हमारा मन नहीं करता था पीने का, पर हमारे ऊपर प्रेशर था माँ बाप का कि ये करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हमें करना ही पड़ता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। तो लेखिका यहाँ बता रही हैं कि हमारे बचपन में जो हमें अच्छा लगता था करना, वो आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका बचपन जो है अलग ही चीज़ में, अलग ही चीज़ों को करने में व्यस्त है। तो हमारे बचपन और तुम्हारे बचपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाले होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने ज़ोर गरम और अनारदान का चूर्ण। हाँ, चने ज़ोर गरम की पुड़िया तो वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि इससे चने आसानी से हथेली में पहुंच जाएं। एक वक्त था जो फिल्म का गाना चना ज़ोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना ज़ोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो इसमें लेखिका ने अपने खाने पीने के बारे में बताया है कि पहले मुझे कौन सी चीज़ें पसंद थी। हमें डेली आजकल के बच्चों की तरह रोज़ चॉकलेट नहीं मिलती थी, हमें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट मिलती थी और उसे मैं बहुत आराम से घर आकर के खाना खाने के बाद खाती, क्योंकि मुझे खड़े खड़े चॉकलेट खाना पसंद नहीं था। और उस टाइम के ये चना ज़ोर गरम चने को भून करके अच्छे, और उसमें आपको पता है अभी भी मिलता है ये आजकल बाज़ार में कि एक नुकीले सा अखबार का बनाते हैं कौन सा, उसके अंदर भर करके दिया जाता है। तो ये उस टाइम हमारे टाइम पे भी मिलता था, लेखिका बताती हैं, और हम उसे बहुत मज़ा ले करके खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिस पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। तो ये लेखिका जी शिमला के बारे में बता रही हैं कि वह शिमला की रहने वाली हैं और वहीं के बारे में ये बातें बता रही हैं। आगे, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े कुछ
खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत उनकी बात फिर कभी। ननिहाल मतलब नानी का गाँव, जहाँ नानी जहाँ रहती हैं, नानी मामा, उन उस जगह को ननिहाल कहा जाता है। शाम को रंग-बिरंगे गुब्बारे, सामने झाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर-दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त मतलब जब सूरज डूबता है, उस समय को सूर्यास्त कहते हैं। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल मतलब जब लोग इकट्ठे आते हैं, शोर शराबा करते हुए आते हैं, उसको कोलाहल कहते हैं। भीड़ आती, जब लोगों की भीड़ आती है आवाज़ करती हुई, उसको कोलाहल कहते हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। ऐसा लगता जैसे भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। यह देखो वह गायब, और देखते देखते वो गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो जहाँ लिखेगा सबसे पहले चश्मा बना था, वो दुकान के बारे में बताती हैं। उसके जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज़ थे। आगे, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में अनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो पहले के टाइम पे लेखिका बताती हैं कि चश्मा बहुत कम होता था, क्योंकि आई साइट सभी बच्चों की बहुत अच्छी रहती थी। तो जब चश्मा मेरे लगा सबसे पहले तो मुझे ही खुद बहुत अटपटा लगा था, और लोग जो है मेरी तरफ ऐसे घूर के देखते कि पता नहीं क्या हो गया, और फिर मुझे नसीहत देते कि आंखों में कुछ तकलीफ़ है। पूछते, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। तो मैं डॉक्टर वाली बात, डॉक्टर ने जो मुझसे बोला वो मैं दोहरा देती कि भाई कुछ दिनों पहनोगी और फिर ऐनक उतर जाएगी। आगे, वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। और जब मैं पहली बार चश्मा पहना, लेखिका बता रही, तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे बहुत छेड़ा, क्योंकि पहले के टाइम पे मैंने बताया ना कि बच्चों की आंखों पर चश्मा बहुत कम था, ना के बराबर था। तो जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचे भाई ने किस तरह से छेड़ा मुझे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। कि मतलब आंखों पर चश्मा लगाया और ऐसी लग रही कि बहुत दूर तक सोच रही है, पर उसे ये नहीं मालूम कि चश्मा लगाकर उसकी सूरत कैसी बन गई है, लंगूर के जैसी बन गई है। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। खीजी मतलब होता है चिड़चिड़ाहट, कि अगर कोई हमें कुछ टीज़ करता है, परेशान करता है, तो हम गुस्से में आ जाते हैं। तो जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, कभी लगा सूरत बनी लंगूर की और कभी नहीं लगा। तो मेरे अंदर से ही अपने थॉट्स आ रहे थे, अपनी सोच आ रही थी कि नहीं, मेरी सूरत जो है लंगूर जैसी नहीं लग रही। फिर कभी मेरा मन करा कि हाँ, सूरत जो है लंगूर की तरह लग रही है। तो ऐसे हाँ नहीं मेरे अंदर चल रहा था, और मैं ये सब बातें शीशे के सामने खड़े होकर कर रही थी। आगे देखिए लेखिका क्या बताती है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पहने हुए।
अब चश्मा जो है मेरा अपना सा लगने लगा है, घुल मिल गया है मेरे साथ। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ, क्योंकि शिमला में जो है हिमाचल की तरह की टोपियाँ मिलती हैं। तो लेखिका बता रही है कि मेरे पास अब कई रंगों की जो टोपियाँ हैं वो जमा कर ली हैं मैंने, मेरे पास हैं वो। तो कहाँ तो मैं पहले दुपट्टा ओढ़ती थी और अब जा कर के मैं हिमाचली टोपियाँ पहनती हूँ। तो इस तरह हमारी लेखिका बता रही है कि अपने बचपन में वह कैसी थी, क्या खाती थी, क्या पहनना उन्हें पसंद था। फिर जब चश्मा लगाया तो एक घटना घटी कि भाई उनके चचेरे भाई ने उन्हें किस तरह से एक पंक्ति में बात सुनाई कि तू कैसी लग रही है। तो ये सब उन्होंने बचपन की अपनी सारी बातें, सारी यादें हमारे सामने पेश की हैं। तो यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है, जिसका नाम था बचपन और जिसकी लेखिका थी कृष्णा सोबती। चलिए, तो अपनी अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।